तो विधानसभा चुनाव में हार के झटकों से उबरने में लगी कांग्रेस अब बदलाव की ओर है। संगठन में गुपचुप तरीके से राहुल गांधी के करीबी जितेंद्र बघेल को सह प्रभारी बना दिया गया। तो क्या ये पार्टी में बदलाव की शुरुआत हो चुकी है? सवाल यह है कि क्या अब नेता प्रतिपक्ष की भी कोई चेहरा सामने आएगा और कब आएगा? विधानसभा चुनाव में मिली शिकस्त ने कांग्रेस को अंदर तक झकझोर दिया है। कई बार गाड़ी को चलाने के लिए इंजन की सर्विस ही नहीं, उसके ओवरहोलिंग की दरकार होती है। शायद इसीलिए पार्टी अब हार के कारण जाने के साथ साथ अपने जख्मों को भी भर रही है। पार्टी ने गुपचुप तरीके से राहुल गांधी के करीबी और पार्टी के राष्ट्रीय सचिव जितेंद्र बघेल को प्रदेश संगठन का सह प्रभारी लगा दिया है। उनकी नियुक्ति का पत्र कई दिन बाद जारी हुआ है। तो क्या ये प्रदेश संगठन में बदलाव की शुरुआत है? उधर मंगलवार को दिल्ली में हुई बैठक में जितेंद्र बघेल का ही सुझाव था कि सभी हारे हुए 53 उम्मीदवारों को 9 नवंबर की दिल्ली बैठक में बुलाकर उनसे 1 to 1 करके हार के कारण जाने जाएं। इधर हरियाणा की बनी 8 सदस्यीय कमेटी के अध्यक्ष करण सिंह दलाल का कहना है कि 9 नवंबर की बैठक के बाद सामने आए तथ्यों और सबूतों के आधार पर पार्टी ईवीएम्स को लेकर चुनाव आयोग के खिलाफ कोर्ट में केस फाइल करेगी। हम उन सब से विधानसभाओं की जानकारी लेंगे कि उनके क्षेत्रों में उनको कहां कहां ये लगा कि चुनाव में धांधली हुई है, कहां ईवीएम का दुरुपयोग नज़र आता है, कहां अधिकारियों का दुरुपयोग नज़र आता है, कहां जो सरकार ने अपने सरकार के पदों का उन्होंने जो मिसयूज किया। तो उन सारी बातों को आने वाली 9 तारीख को हम तमाम विधानसभा प्रत्याशियों से बात करेंगे। गौरतलब है कि विधानसभा चुनाव में अप्रत्याशित हार से सबक लेकर संगठन में 10 साल के बाद अब बदलाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है। क्या सह प्रभारी की नियुक्ति के बाद नेता प्रतिपक्ष का भी नया चेहरा सामने आ सकता है? उधर पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव कुमारी शैलजा ने भी टोटल न्यूज से खास बातचीत में कहा है कि हार की जांच पड़ताल में असली कारण सामने आने चाहिए ताकि बीमारी डायग्नोज करके सही इलाज किया जा सके। ये चीज़ें हैं जो समय पर हमने भी जो बातें कही थी वो उस समय कही थी। अब ज़्यादा मैं इन चीज़ों में इस तरह से नहीं जानना चाहूँगी। एक बार देखते हैं आगे आने वाले वक्त में महाराष्ट्र झारखंड चुनाव हो लें, उसके बाद क्योंकि हमारा भी हरियाणा का आधा अधूरा भी पड़ा है मामला, उसके बाद हाईकमांड क्या व्यू लेता है तो उसके बाद ही देखेंगे क्या कुछ होता है। चलिए अब कांग्रेस और कांग्रेसियों की नजरें दिल्ली में 9 नवंबर को होने वाली मेगा बैठक पर टिक गई हैं। पार्टी को हार का गम तो है ही, पर चुनाव हारे कई उम्मीदवारों के सपने टूट गए। भारी भरकम खर्च हुआ, 5 साल का और इंतजार, 2029 तक तो कई तो बेचारे ओवर एज ही हो जाएंगे। ये गम भारी है, कैसे सहे? हरियाणा ब्यूरो, टोटल न्यूज।